हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 12th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवोल्यूशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो, अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हमने गेनिंग रेशियो निकालनी यहाँ पर सीख ली थी। उसके बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी सीख ली थी। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया था। सो आफ्टर ऑल अब हमारा टॉपिक बचता रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और इसके बाद एक और हम देखेंगे कि रिजर्व्स को हम किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो। ओके, गॉट इट। सो समझते हैं। सो फटाफट से आ जाइए अपनी नोटबुक और पेन के साथ। लेट बिगिन। सो रिवॉल्यूशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये वाला टॉपिक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब कोई भी पर्सन रिटायरमेंट लेता है किसी भी फर्म से, तो वो असेट और जितनी भी लायबिलिटी है उनको हम जितनी भी पास्ट की हमारी असेट लायबिलिटी थी उनके साथ हम कंपेयर करना। रिवैल्यूएशन का मतलब तो वही होता है, अब कितनी है पहले कितनी थी उनको रिवैल्यूएट करना। सो ये हर कंडीशन में होता है, चाहे तो किसी भी पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता हो। दोनों कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन करते हैं असेट का और लायबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं। कि मान लो जब किसी भी पार्टनर ने रिटायरमेंट लिए, उस टाइम पर हो सकता है हमने कोई भी नई लैंड वगैरह खरीद ली हो, या हो सकता है जैसे फर्नीचर वगैरह होता है या मशीनरी वगैरह होती है, उन पे के ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी होता है, तो उनकी वैल्यू कम होती है। तो फाइनली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज prepared in same way as the case of admission of a new partner। भाई जिस तरीके से जब नए पार्टनर का एडमिट होता था उस टाइम पर हम रिवैल्यूएशन करते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन को तैयार करना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जो रिवॉल्यूशन से जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे। हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। सो नॉमिनल होने की वजह से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, जितनी इनकम होती है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। पता है हमें, है ना। सो नॉमिनल का रूल हमें पता है। सो यहाँ पर हमें देखो एक्सपेंसेस किस वजह से हो सकते हैं, यहाँ पर हमें ओवरऑल एक्सपेंसेस देखने हैं कि एक बिजनेस को एक्सपेंसेस किन वजह से हो सकते हैं। या तो जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो जाए, या फिर जो असेट है उसकी जो असेट लाइबिलिटीज़ है, सॉरी असेट नहीं लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाए। उस कंडीशन में हमें एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम कब होती है? जब हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, फ़ायदा होगा हमें। और जब हमारे ऊपर से लायबिलिटीज कम हो जाए तो उस कंडीशन में हमें होगी इनकम। ठीक है। अगर हमारी इनकम क्या है, मान लो कि हमारी असेट बढ़ी है 20,000 से, डिक्रीज हुई 20 से, और लायबिलिटी हमारी बढ़ गई मान लो 80,000 से। ओके। सो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो हमारी इनकम है, इनकम देखो कैसे हमें मिली थी इनकम। इनकम मिली थी भाई, जो हमारी असेट थी वो इंक्रीज हो गई मान लो 50,000 से, और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई मान लो 1 लाख से। तो इस कंडीशन में हमारी 150 इनकम है और 1 लाख हमारी ओनली एक्सपेंसेस की। दैट मीन हमारे को अब जो 50,000 का प्रॉफिट होगा यहाँ पर, तो टू प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट होगा, इस वजह से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी एंड सी में इन ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अब अगर हमारे को लॉस हो, मान लो कि हमारी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हुई है 180 से, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 लाख हो गया और हमारे पास 150 हो गई
हमारी इनकम। दैट मीन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, एक्सपेंसेस ये सॉरी बाय सो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय। तो अब हमारा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा हमारा 50,000 का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम वही ए बी सी में, किसमें, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इस तरीके से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। सो हम जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे वो देखो। अगर प्रॉफिट हुआ है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखो। जर्नल एंट्री देखते हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी पार्टनर हैं, ए कैपिटल टू बी टू सी। ठीक है, और जितने भी हमारी, मान लो कि अगर असेट, सेम एंट्री हो जाएगी अगर हमारी असेट डिक्रीज हुई है या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो सेम एंट्री होगी। अगर लॉस होता है तो उस कंडीशन में हो जाएगा ए डेबिट बी डेबिट, बी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जितने का लॉस हुआ है उसको। अगर हमारी असेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा देंगे। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी हम उसको डेबिट कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा देंगे। ये जर्नल एंट्रीज थी हमारी। वैसे मैं इनको ना सारे एडमिशन के टाइम पर जो मैंने समझा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं, मैंने उसको वहाँ पर हर एक एंट्री समझाई थी आपको। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं सेटलमेंट की। कि मान लो सेटलमेंट की तो नीड होगी, जब कोई भी पार्टनर फर्म से जाता है तो उस टाइम पर उस पार्टनर की कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सो बात करें सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सो दो केस आ जाते हैं यहाँ पर। एक तो उसको पेमेंट की जाती है, उसी टाइम पर हम कैश में पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट इन कैश या बैंक, पेमेंट इन कैश या बैंक। या हम कहते हैं भाई अब फर्म के पास पैसा नहीं है, हम उसको ये मान के चलो कि आपने हमें उधार दिया है एज ए लोन, आपका हमारे ऊपर है, तो हम आपको उसको फ्यूचर में पे कर देंगे। सो दो कंडीशन होती है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, अब जो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तभी उसको कैश माना जाएगा या बैंक में ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी। अदरवाइज उसको, अगर कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो उसको यही मानेंगे कि उसे एज ए लोन लिया है, वो फ्यूचर में उस पार्टनर को पे कर देंगे। ठीक है, एंट्री दोनों में सेम हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट यहां पर क्या आ जाएगा, टू कैश या बैंक, और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये हम सेटलमेंट कर देंगे और जर्नल एंट्रीज ये हम सारी की सारी उससे रिलेटेड कर देंगे। देखो मैंने क्लियरली बताया है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तभी आपको ये वाली एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं। उसको यही मानना है कि एज ए लोन कंसीडर्ड किया है फर्म ने, वो फ्यूचर में पे कर देंगे। गॉट इट। सो ये था हमारा टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं कोई भी डाउट आता है तो साथ के साथ कमेंट कर दीजिए, और स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।